हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 7th इंग्लिश के एनुअल एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने साइंस, सोशल साइंस और हिंदी के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इन सभी क्वेश्चन पेपर के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS एनुअल एग्जाम पेपर से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज है, कैमेलियन कैन चेंज देयर स्किन कलर बट नॉट बिकॉज दे चूज टू। गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहते हैं। द कैमेलियन चेंजेस कलर्स टू हेल्प इट अवॉइड इट्स एनिमीज। गिरगिट अपने दुश्मनों से बचने के लिए रंग बदलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज, अ डिस्गाइज दैट अलाउ इट टू ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स। ये एक छलने का तरीका है, अपने आप को अपने सराउंडिंग में छिपाने का तरीका है, उसमें घुलने मिलने का तरीका है। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। ये चेंजेस एक्चुअल में एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट और टेम्परेचर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ब्राइट सनलाइट डार्कन्स द स्किन ऑन कूल नाइट्स, द कलर्स फेड्स ऑन अ क्रीमी कलर। तेज धूप स्किन को काला कर देती है, ठंडी रातों में रंग फीका पड़ करके क्रीम जैसा हो जाता है। द कलर चेंजेस व्हेन द कैमेलियन इज एक्साइटेड, एंग्री आर स्कैर्ड। जब गिरगिट एक्साइटेड होता है, एंग्री होता है या डरा हुआ होता है तो कलर बदल जाता है। द कलर चेंज इज रैपिड एंड इंक्रीज व्हेन द कैमलियन इज हैंडल्ड, इंजर्ड आर अप्रोच्ड बाय अनदर कैमलियन। गिरगिट का रंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है जब इसे हैंडल किया जाए, इसे चोट लग जाए या कोई दूसरा कैमलियन इसके पास आए, अप्रोच करे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैमलियंस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड इन द अफ्रीका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। गिरगिट कई प्रकार के होते हैं, उसमें से आधे अफ्रीका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर में पाए जाते हैं। अदर्स ऑकर्स मोस्टली इन द सहारा डिजर्ट विथ अ फ्यू इन वेस्टर्न एशिया एंड सदर्न यूरोप। दूसरे ज़्यादातर सहारा डिजर्ट में पाए जाते हैं और कुछ वेस्टर्न एशिया और सदर्न यूरोप में भी हैं। कैमलियन लिव इन ट्रीज where they usually eat insect. Very large chameleons can even use their sticky tongues to catch birds. गिरगिट पेड़ों पर रहते हैं और आमतौर से वो इंसेक्ट्स खाते हैं और काफ़ी बड़े गिरगिट अपनी स्टिकी टंग से बर्ड्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अ कैमलियन टू चेंज इट्स स्किन कलर। गिरगिट के स्किन के कलर को चेंज करने का रीज़न क्या है। यहाँ पर अभी देखा था, इट इज़ ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स। करेक्ट ऑप्शन है सी, टू ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन अ कैमलियंस कलर चेंज। यहाँ पर देखिए, द चेंज इन एक्चुअली डिटरमाइंड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी सी है, लाइट एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ब्राइट सनलाइट अफेक्ट अ कैमलियंस स्किन कलर। इस सेंटेंस में देखिए, ब्राइट सनलाइट डार्केंस द स्किन। करेक्ट ऑप्शन है बी, इट डार्केंस द स्किन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमलियंस प्राइमरली लिव। अभी यहाँ पर देखा था, कैमलियंस लिव इन ट्रीज वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन है ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, What do you chameleons usually eat? कैमलियंस खाता है इंसेक्ट्स। 6 क्वेश्चन है, हाउ डू वेरी लार्ज कैमलियंस कैच देयर प्रे। बहुत बड़े गिरगिट अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं। पैसेज के लास्ट में दिया हुआ है, वेरी लार्ज कैमलियंस कैन इवन यूज देयर स्टिकी टंग्स टू कैच बर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन है सी, बाई यूजिंग देयर स्टिकी टंग्स। 7th क्वेश्चन है, वेयर आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल कैमलियंस फाउंड। यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड इन द अफ्रीका
आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। करेक्ट ऑप्शन है ए, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपन्स टू अ कैमलियंस स्किन कलर व्हेन इट्स एक्साइटेड, एंग्री और स्कैर्ड। अभी हमने देखा था कि इसका कलर रैपिडली चेंज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन है सी, इट चेंजेस रैपिडली। और पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन कैमलियंस कैच बर्ड्स विथ देयर स्टिकी टंग्स। अभी हमने लास्ट लाइन में देखा था कि बड़े जो कैमलियंस होते हैं, गिरगिट होते हैं, वो अपनी स्टिकी टंग से बर्ड्स को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, यस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन। इस पिक्चर को केयरफुली देखिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के सही आंसर को चूज करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 मॉस्किटो की पिक्चर्स दी हुई हैं और लिखा हुआ है बी वार्न्ड, आगाह रहिए, जानते रहिए या सावधान रहिए, चिकनगुनिया, अ डेडली डिजीज कास्ड बाय द मॉस्किटोज। चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाली एक घातक बीमारी है। आगे लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डू नॉट लेट वाटर स्टैग्नेट नियर योर सराउंडिंग्स, और दूसरा है कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड बाय ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन नासिक। चलिए अब इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोस्टर इज ड्राफ्टेड टू, ये पोस्टर ड्राफ्ट किया गया है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। सेकेंड, इंडिकेट द नीड टू मेंटेन नीट एनवायरनमेंट। थर्ड, इंडिकेट द नीड टू कीप द सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, या फिर ऑल ऑफ दीज 3। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज 3। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज चिकनगुनिया। यहाँ पर लिखा हुआ है चिकनगुनिया अ डेडली डिजीज कास्ड बाय मॉस्किटोज। बी ऑप्शन करेक्ट है, अ डेडली डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिकनगुनिया इज कास्ड बाय। पोस्टर में मॉस्किटोज भी दिखाए गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है चिकनगुनिया कास्ड बाय मॉस्किटोज। करेक्ट ऑप्शन है सी, मॉस्किटोज। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको पोस्टर के मैटर से ही आंसर लेने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रिवेंशन। और पोस्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दिस मैसेज इज इशूड बाय। यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड बाय ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन नासिक। करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन। पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहित मोनिका ऑफ क्लास 7th C हैज़ फाउंड अ वाटर बॉटल लेइंग इन द असेंबली ग्राउंड। क्लास 7th के मोहित या मोनिका को जब आप नोटिस लिखेंगे तो गर्ल्स हैं तो मोनिका लिखेगा और बॉयज़ हैं तो मोहित लिखेगा। असेंबली ग्राउंड में एक पानी की बॉटल पड़ी मिली है। ही पुट्स अप अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द ऑनर टू कलेक्ट इट फ्रॉम हिम। उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दिया है जिसमें उसने ऑनर से वाटर बॉटल लेने को कहा है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। आप नोटिस इस तरह से लिखेंगे, KVS स्कूल, स्कूल का पूरा नाम, नोटिस, यहाँ पर डेट, फिर फाउंड फाउंड फाउंड। अ वाटर बॉटल हैज़ बीन फाउंड लेइंग इन द असेंबली ग्राउंड। द बॉटल हैज़ अ यूनिक डिज़ाइन विच मे हेल्प द ऑनर टू आइडेंटिफाई इट। इफ़ यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी इन द स्कूल टू वेरीफाई एंड कलेक्ट इट। वी रिक्वेस्ट द ऑनर टू डिस्क्राइब द बॉटल इन डिटेल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। इसके बाद थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। इसके बाद नेम, यहाँ पर मोनिका या मोहित और अपने क्लास का नाम। नेम की जगह आप मोहित या मोनिका लिखेंगे, क्लास 7th और यहाँ पर C, और इसके चारों तरफ इस तरह से एक बॉक्स भी बनाएंगे। और में क्वेश्चन है, टुडे यू विटनेस्ड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर विद्यालय। राइट अ डायरी एंट्री रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। डायरी राइटिंग में सबसे ऊपर आप डेट डालेंगे। जब आप डायरी लिख रहे हैं डे लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। इसके बाद डियर डायरी, यहाँ से मैटर आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू रिगार्डिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल।
When I reached the school, all the students wishing happy Republic Day. We all assembled in the ground and the flag was hoisted by the principal sir. A special speech was went on. Later we had some dances related to Indians' independence which were extraordinary. Then we had our lunch. Okay, this is all for now. और यहाँ पर अपना नाम. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर विद्यालय रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीलिंग फैन ऑफ योर क्लास रिक्वेस्टेड. यू आर राघव आर रोमिता द मॉनिटर ऑफ क्लास 7th D. अपनी क्लास के सीलिंग फैन के रिपेयरिंग के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है. आप राघव या रोमिता हैं और क्लास 7th D में हैं, साथ ही मॉनिटर भी हैं. एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का पूरा नाम, सब्जेक्ट टू गेट द सीलिंग फैन ऑफ द क्लास रिपेयर्ड, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हों. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई एम राघव या रोमिता. आप बॉयज़ हैं तो राघव लिखिए, गर्ल्स हैं तो रोमिता लिखिए. मॉनिटर ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल, आई रिक्वेस्ट यू दैट द सीलिंग फैन ऑफ द class is not working since 1 month but no school members has paid attention to it. All the students are troubled by the heat, hence you are requested to please get it repaired as soon as possible. Thank you. Yours obedient student राघव या रोमिता, मॉनिटर ऑफ क्लास 7th. यहाँ पर सेक्शन डी भी लिखिए. क्वेश्चन नंबर 4 के और में क्वेश्चन है यू आर वर्षा आर वरुण ऑफ C20 मॉडल टाउन लखनऊ. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हर हिम इन योर बर्थडे पार्टी. लेटर या एप्लीकेशन लिखते समय आप ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपका नाम जो भी दिया गया है आप वही नाम लिखेंगे, सेक्शन जो दिया गया है वही लिखेंगे और एड्रेस जो दिया गया है वही लिखेंगे. यहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और एड्रेस ये दिया हुआ है. सबसे पहले आप क्वेश्चन में दिया हुआ एड्रेस लिखेंगे C20 मॉडल टाउन लखनऊ और जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट. डियर, इसके बाद फ्रेंड का नेम, गर्ल्स है या बॉयज़ है. आगे आप लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई एम राइटिंग टू एक्सटेंड अ वार्म इन्विटेशन टू यू फॉर माई बर्थडे पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन. यहाँ पर जिस दिन आप पार्टी मना रहे हैं वो डेट. इट हैज़ बीन a while since we last met and I cannot think of a better occasion to catch up and celebrate together. आगे आप लिख सकते हैं द पार्टी विल टेक प्लेस एट माई हाउस C20 मॉडल टाउन लखनऊ. ये लिखना आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड विल स्टार्ट एट 8 PM. योर प्रेजेंस विल मेक द सेलिब्रेशन इवन मोर स्पेशल फॉर मी एंड आई वुड बी delighted if you could join us. I am eagerly looking forward to spreading time with you and having a great time. Take care and I hope to see you soon. और लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स वर्षा या वरुण, क्योंकि क्वेश्चन में वर्षा या वरुण लिखा हुआ है. आपके स्कूल में राइटिंग स्किल में जो भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, लेटर, एप्लीकेशन या फिर पैराग्राफ्स, उन्हें अवश्य प्रिपेयर करिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेकेंड अ विजिट टू जू और थर्ड है माय फेवरेट फेस्टिवल. इन्हें आप स्वयं करें. नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6 है डू एज डायरेक्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली. यहाँ पर आर्टिकल्स फिल करना है ए एन द. यहाँ पर रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट जैसा कोई नहीं है. जब कोई यूनिक चीज़ होती है तो वहाँ पर हम दा लगाते हैं. यहाँ पर फिल करेंगे दा. बी पर है द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट. यहाँ पर लिखा हुआ है राइज या राइजेज. यहाँ पर फिल करेंगे राइजेज. सी पर है ही ब्लैंक स्पेस टू द मार्केट यस्टरडे. यहाँ पर यस्टरडे की बात की जा रही है और दिया हुआ है गो, वेंट, गॉन. यहाँ पर फिल करेंगे वेंट. डी पर है दिस इज़ द सीक्रेट ब्लैंक स्पेस यू एंड मी. एमंग का यूज़ तब करते हैं जब दो से ज़्यादा के बीच कोई बात की जाए और जब दो लोगों के बीच कोई काम हो रहा हो या वो आपस में बात कर रहे हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पर बिटवीन फिल करेंगे. दिस इज़ द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी.
क्वेश्चन नंबर 7 पर दूसरा डू एज डायरेक्टेड है। ए पर है आई एम गोइंग टू स्कूल और इसे चेंज करना है नेगेटिव में। नेगेटिव में ये हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बी पर है द बॉयज़ आर शाउटिंग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आर द बॉयज़ शाउटिंग। और सी पर है सीमा राइट्स अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय सीमा। इस तरह से ए का नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, बी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा आर द बॉयज शाउटिंग, और सी का पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय सीमा। क्वेश्चन नंबर 8 है रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने इन्हें रीअरेंज करके लिख दिया है। ए पर है ग्रेट वाइल्ड लाइफ प्लेस इज फॉर रणथंबोर ए। रीअरेंज करने पर सेंटेंस बनेगा रणथंबोर इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स। बी पर है द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल कॉल्ड द। ये हो जाएगा द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर सिंगल एस होगा। सी पर सेंटेंस है माई हिंदी देन माई इंग्लिश इज़ मच बेटर। रीअरेंज करने पर सेंटेंस बनेगा माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश। सेक्शन डी, यहाँ पर लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर पोम का स्टेंजा दिया हुआ है, इसे रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए इसे रीड करते हैं। आई सा अ स्नेक एंड रैन अवे, सम स्नैक्स आर डेंजरस दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। ये स्टेंजा गार्डन स्नेक्स पोम से लिया गया है, जिसमें स्पीकर कह रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि स्नेक को देखते ही मैं दूर भागा, क्योंकि कॉमन फियर है कि कुछ स्नेक्स डेंजरस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड रैन अवे ऑन सीइंग द स्नेक। चाइल्ड स्नेक को देख करके इसलिए भागा क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और बचपन से ही इसका डर सबके मन में बैठा हुआ होता है। आंसर आप लिख सकते हैं बिकॉज द स्नेक इज़ अ वेरी डेंजरस क्रिएचर एंड इट्स फियर इज जनरली इंस्टॉल्ड इन एवरीबॉडी फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर से अबाउट स्नेक्स। स्नेक के बारे में मदर बच्चे को क्या बताती है। यहाँ पर लिखा हुआ है बट मदर सेज दैट काइंड्स इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। द चाइल्ड्स मदर टेल्स हिम दैट नॉट ऑल स्नेक्स आर डेंजरस। शी टोल्ड दैट द स्नेक द चाइल्ड सा was not harmful because it ate insects and did not harm others. Question number 3 है it is good to play with snakes which are not every dangerous. किसी सांप के साथ खेलना अच्छा नहीं है क्योंकि हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइजनस है और कौन सा पॉइजनस नहीं है। No, it is not good to play with snakes because one cannot recognize which snakes are poisonous and which are not. फोर्थ क्वेश्चन है वाई आर स्नैक्स डेंजरस अकॉर्डिंग टू यू। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे लुक वेरी डेंजरस, बी बिकॉज देयर वेनम इज पॉइजनस। करेक्ट आंसर है बी। और में स्टेंजा दिया हुआ है दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द पोम एंड द पोएट। पोम और पोएट का नाम बताना है। पोम का नेम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री और पोएट है किट राइट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या हुआ था। मॉर्निंग में एक कैट पेड़ में फंस गई थी। अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है पिक अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर ट्री और मी राइमिंग वर्ड्स हैं। इस स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डैड से। डैड ने कहा था ये काम मुझ पर छोड़ दो। Dad said to leave the task to him. क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं 30 to 40 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। राजा और साधु ने घायल व्यक्ति की किस तरह से हेल्प की। आंसर है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लॉथ्स and found a large wound on his stomach. The king used his
handkerchief to clean and dress the wound till it stopped bleeding. Second question है, what was Mr. complaint against the big firms? बिग फार्म्स के खिलाफ मिस्टर गेस्लर की क्या कंप्लेंट थी, क्या शिकायतें थी? मिस्टर गेस्लर की शिकायतें थीं, द बिग फार्म्स डिड नॉट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर्स, दे वर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ वाज अ क्रूक? माया मिस्टर नाथ को बदमाश क्यों मानती थी? माया मिस्टर नाथ को क्रूक इसलिए मानती थी बिकॉज ही हैड अ स्ट्रेंज अपीयरेंस. He did not work but always had money to order his meals from restaurants and even gave tips. Fourth question है, what do you think the talking fan was demanding? आपके विचार से बोलने वाला पंखा क्या मांग रहा था, उसकी क्या डिमांड थी? It seems like the talking fan was demanding lubricating oil for its whirling motor so that it could reduce the friction and help it function smoothly. क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 एक्टिविटीज़ विच कैन बी कंडक्टेड अंडर ट्रीज. पेड़ के नीचे की जाने वाली किन्हीं 2 एक्टिविटीज़ को मेंशन कीजिए. ट्री के नीचे कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चिल्ड्रंस यूज ट्री फॉर देयर गेम्स, दे मेक ट्री हाउसेस एंड प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, दे हैव देयर टी पार्टीज एंड दे आल्सो बिकम अ बफेटिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंटिंग. क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए हैं. कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 30-40 वर्ड्स में. पहला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स आर द न्यू आंट ट्रेंड फॉर? न्यू आंट्स को किन कामों के लिए ट्रेन किया जाता है? न्यू आंट्स को कई तरह के जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाता है. आप लिख सकते हैं, द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स लाइक कलेक्टिंग फूड्स, कीपिंग द नेस्ट क्लीन, डिफेंडिंग द कॉलोनी and constructing the nest etc. Second question है, what made grandfathers decide to transfer Timothy to the zoo? दादाजी ने टिमोथी को जू में ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों डिसाइड किया? इसके कई रीजंस थे, जैसे he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet, he grew steadily less friendly, he also started killing the animals in poultry house, finally grandfather decided to transfer Timothy to a zoo. Question number 11 का लास्ट क्वेश्चन है, when was the bear tied up with her chain why? बियर को चेन से कब और क्यों बांधा गया था? आंसर है, the bear was tied up with a chain at night. He was also tied up on Sundays as his mistress used to spend the afternoon with her married sister. She did so because she did not think it was good for him to wander about in the forest with all its temptations. क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स. पहला है यहाँ पर, डिस्क्राइब द वेरियस साइट्स दैट वी कम अक्रॉस इन द मेड्यूज. यहाँ पर आप मेड्यू के सरप्राइजेस के बारे में लिख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. 3 क्वेश्चंस. चलिए पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं. आप लिख सकते हैं, इन द मेड्यूज वन कम्स अक्रॉस वेरियस ब्यूटीफुल साइट्स, वन इज एबल टू सी बटरफ्लाइज शिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वन encounters a rabbit that suddenly hops in front of you, one is able to see dandelions transform from buds to flowers and seek the pleasure of seeing them flutter. आगे आप लिख सकते हैं, ओनली इन द meadows it is possible to see burrows, mounds, nest all placed nearly in the same area. The feeling of walking through the soft velvet like grass can only be understood by those who have been to the meadow. Who have been to the meadows. 3 questions are in many ways pertinent in everyday life. One should learn from his personal experience what is essential and what is not essential. From the experience of the king, it is learned that there can be no fixed set of ideas from proper time to begin a work. Right people to consult with are the most important work to undergo. All the activities
are completely based on the particular point of time. One should judge the situation and work accordingly and extend his helping hand to others in case of real need. तो ये था क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इस पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी। बट मेरा सजेशन ये है कि किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को देखने के बाद आप अपनी पोर्शन को अवश्य लर्न करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।